सुन रघुपति के वचन सुहाए, अमुनि तन पुलक नयन भरी आए। कहो कवन प्रभु के असरीति, सेवक परम ममता अरु प्रीति। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र भर आए। कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम हो। जे न भजई अस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंग नर मंद अभागी। पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनो राम विज्ञान विशारद। वे मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं बसते जो ज्ञान के कंगाल बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री रामचंद्र जी, सुनिए संतन के लक्षण रघुबीरा, कहो नाथ भव भंजन बीरा। सुन मुनि संतन के गुण कहा हूँ, जिनते मैं उनके बस रहा हूँ। हे रघुबीर भव भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा कर संतों का लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ जिनके कारण मैं उनके बस में रहता हूँ। सट विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुच सुख धामा। अमित बोध अनियमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। वो संत काम क्रोध मोह मद और मत्सर, इन 6 विकार दोषों को जीते हुए पाप रहित कामना रहित निश्चल अकिंचन, बाहर भीतर से भविष्य सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित मिताहारी, सत्यनिष्ठ कवि विद्वान योगी। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। सावधान दूसरों को मान देने वाले, अपमान रहित धैर्यवान, धर्म और ज्ञान का आचरण में अत्यंत निपुण। गुनास गार संसार दुख रहित विगत संदेह। तजिमम चरण सरोज प्रिय, तिन कहो देह न गे। गुणों का घर संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनकी ना देह ही प्रिय होती है और ना घर ही। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाहे, पर गुण सुनत अधिक हर साहे। समशीतल नहीं त्याग ही नीति, सरल स्वभाव सब ही सन प्रीति। कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। सम और शीतल है, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। जब तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मैत्री दया, मृता मम पद प्रीति अमाया। वे जब तप व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुक्ता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। विरत विवेक विनय विज्ञान, बोध यथारथ वेद पुराना। तब मान मद करहि न काऊं, भूल न देख मार्ग पाऊं। तथा वैराग विवेक विनय विज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दंभ अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। मुनि सुन साधुन के गुण जेते, कहीं न सकहीं सादर सुध तेते। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना कारण ही दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुन, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। कह सकन सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गहे। अस दीन बंद कृपाल, अपने भगत गुण निज मुख कहे। सिर नाय बारहि बार चरण, ब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसीदास अस बिहाय, जे हरि रंग रे। शेष और शारदा भी नहीं कह सकती। यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण को पकड़ लिए। दीनबंधु कृपाल प्रभु ने इस प्रकार अपने श्रीमुख अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार श्री राम का नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वो पुरुष धन्य है जो आशा छोड़कर के वो श्री हरि के रंग में रंग गए हैं। रावणार जस पावने, गावहीं सुनहि जो लोग। राम भगत दृढ़ पावहीं, बिन विराग जब दो जोग। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य जप और योग के बिना ही श्री राम जी के दृढ़ भक्ति पावेंगे। दीप शिखा समझुबद तन, मन जाने होश पतंग। भजहि राम तज काम मद, करहि सदा सतसंग।
युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तो उसका पतंगा ना बन। काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। मास प्राण 22वां विश्राम। इत श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकुलुष विध्वंसने तृतीयः सोपानः समाप्तः। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह तीसरा सोपान अरण्यकांड समाप्त हुआ। धन्यवाद।